जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। पीलीभीत में लगातार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अचानक तराई क्षेत्र में ठंडक बढ़ा दी है। वहीं किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं, सरसों व मसूर जैसी फसलों का भी भारी मात्रा में नुकसान होने की आशंका है। वहीं बारिश की वजह से शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लेकर लोग परेशान हैं। पीलीभीत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार पकी गेहूं व सरसों की फसल पानी में भीगने से किसानों की भारी नुकसान हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों के बीच सप्लाई न मिलने से लोग परेशान हैं। इस मौसम की बारिश से मौसम में गर्मी भले ही कम कर दी हो, लेकिन किसानों के लिए एक बार फिर बारिश आफत का कहर बनकर टूटी नजर आ रही है। वहीं कृषि विभाग के द्वारा किसानों को समय रहते अपनी तैयारी फसल को काटने के लिए निर्देशित किया गया है। किसान रामदास ने बताया कि बारिश की मार से गेहूं की कर बर्बाद हो गया। क्रॉप लोन से 2.5 लाख रुपए निकालकर गेहूं की फसल की गई थी। खाद दवाई सब लगाकर फसल लगाए थे, सब बर्बाद हो गया है। पिछले सीजन धान भी बारिश में बर्बाद हो गई है। मटर की खेती भी बर्बाद हो गई है। फसल बीमा को कटता है, लेकिन मुआवजे से भी लगता है कि नहीं मिल पा सकता। कुछ बचा ही नहीं है। इतना हाल बुरा हो गया कि आप देखिए कि पूरा सारा गेहूं सड़के गिर के और बारिश होने से सब गेहूं गिर के बर्बाद हो गया। ये सब क्रॉप लोन चल रहा है, उससे 2.5 लाख रुपए क्रॉप लोन निकाल के सारा पैसा खेती में लगाया जा रहा है। और धान भी सड़ गया, तब भी कुछ पैसा नहीं मिल पाया और बेमौसम बरसात हो गई थी। अब ये बेमौसम बरसात होने से गेहूं भी देखिए पूरा सब गेहूं अभी दाना नहीं पड़ पाया। गेहूं सब ये सूख जाएगा, सब गिर गया है, मिट्टी में मिल गया। और लाही भी 10 बीघा लाही खड़ी थी तो वो सारी सब लेट गई है, पूरी गिर के बेकार हो गई। अभी कल उर्द मूंग भी जो है 1.5 एकड़ जगह बो दी है तो उसमें सारा पानी भर गया। बीज खाद दवाइयाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। अब मटर भी मतलब अभी हाल ही में कल परसों मटर का मतलब जो है खेत तैयार खड़ा हुआ था मटर का, तो मटर भी ये पानी भर के अब सारी छियाँ उसकी ख़त्म हो गई, सड़ गई। खेत बिक रही थी मटर, लेकिन अब कोई भी ठेकेदार नहीं आ रहा है, नहीं खरीदेगा उसको, क्योंकि सारा खेत जो है बहुत ही नाजुक फसल होती है। मटर तो वैसे ही सड़ के ख़त्म हो जाती है एक बरसात में। गेहूँ थोड़ा बहुत कम बरसात में बच जाता, लेकिन इतनी बारिश हुई है बेमौसम कि सारा गेहूं गिर गया और सड़ गया है। अब ये किसान, हम लोग चाहते हैं कि सरकार थोड़ा बहुत जो है मुआवजा दे, या फिर हम लोगों का लोन के माफिक फसली बीमा तो कटता है, लेकिन ना तो धान में कोई भी मुआवजा सरकार ने दिया, ना ध्यान दिया है किसान की ओर। कोई किसी तरीके से कोई लाभ, कोई ध्यान नहीं दिया रही, और ये बिक्री भी नहीं हो पाती। तो किसान कैसे क्या करेगा? किसान तो वैसे ही मर गया है। आज 20 मार्च को हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। एक तरफ किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है, तो दूसरी तरफ कुदरत भी किसानों का साथ नहीं दे रही है। सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया वह बहुत कम है, और अब जो फसल का नुकसान हुआ है बेमौसम बरसात से, सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। पहले भी धान में भी बेमौसम बरसात से धान की फसल खराब हुई थी, जिससे किसानों को पहले भी किसानों की कमर टूट चुकी है, लेकिन उस समय भी किसानों को मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक मुआवजा धान का भी नहीं मिल पाया है। और दूसरी तरफ 2 साल से लगातार बेमौसम बरसात किसानों की कमर तोड़ने पे उतारू है। कुदरत का कहर 2 साल से ही किसानों पर पनप रहा है, और अब सरकार से उम्मीद है कि किसानों को गेहूं की फसल पे मुआवजा दिया जाए और साल में बोनस भी किसानों को दिया जाए, जिससे कि किसानों का जो आर्थिक शोषण है या कर्ज है वो उसकी भरपाई हो सके।